नमस्कार दोस्तों। आज हम धन प्राप्ति के भी कुछ उपाय बताएंगे। मित्रों, पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मानव को स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम सूर्यदेव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले सूर्यदेव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्यदेव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे, तो आप बालकनी से या छत से जाकर सूर्यदेव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, परंतु जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मन चाहा विवाह चाहते हैं, मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में गिरे हुए हो, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा, या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, तो बहुत ही जल्द आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब मजबूत होता है, तो हमारे को समझ में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की बनती होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी तरह का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानी है दूर हो, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी, पूरी वीडियो जरूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही जल्द मिल जाती है। सबसे पहले अगर आपको सूर्य देव को जल देना है, जो कि देना ही है आपको, तो प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठाते हैं, सूर्योदय के बाद अगर हम उठते हैं, तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसीलिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि कर ले। उसके बाद आपको सूर्यदेव को जल देना है साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके। सूर्यदेव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। अच्छा, अगर सूर्यदेव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, अगर आप कमरे में भी हैं, वहां पर भी सूर्यदेव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्यदेव की आराधना करें, उनका स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और सूर्यदेव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको स्नानित, अगर आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं
घर से तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्यदेव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिएगा एक पात्र, तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरें। उसके बाद ही आपको सूर्यदेव को जल देना है। साफ स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए और आप तभी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं तब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब वो धार गिरती है तो वो आपके पैरों पर उसके छींटे न पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्यदेव को देखते हुए स्मरण करते हुए जल देना है। इस तरह से आप सूर्यदेव को जल दें और जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है। आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या एयूएम ब्रह्मस्वरूपी ने श्री सूर्य नारायण श्री ओम ब्रह्मस्वरूप श्री सूर्य नारायण नमः इस मंत्र के साथ सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं और थोड़ा सा झुककर ही सुबह के समय जल दिया जाता है, तो इसी तरह से आपको जल देना है और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो जल की धार गिरती है, तो पानी की जो आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जल की धार गिर रही है, उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ्य देने के बाद तो समस्त तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह की इच्छाएं भगवान सूर्यदेव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, परंतु आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस तरह से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र ले, गेंदे का पुष्प उसमें डालें और रोली लेनी है। आपको कुमकुम या रोली उसमें फिर थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को प्रातःकाल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नम, ओम सूर्याय नम, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जाप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस मंत्र का, जिस भी मंत्र से आप जल, इस मंत्र का यथासंभव आप जप करें। जितना अधिक आप जाप करेंगे सूर्यदेव की कृपा आपको उतनी अधिक हासिल होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज से मुक्ति का धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।